दोस्तों एक बहुत बड़ी हकीकत आपको मैं बताने लगा हूं कि रमज़ानुल मुबारक में मक्का और मदीना पाक में भिखारियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसकी चंद बड़ी वजूहात है जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। और इसमें बड़ी तादाद जो भिखारियों की होती है वो बांग्लादेशी, इंडियंस, पाकिस्तानी, सूडानी और चंद एक और गरीब ममालिक है जिनके लोग यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बेस बदल कर भीख मांगते हैं, जबकि ये उम्रा वीज़ा लेकर प्रॉपर तौर पर सऊदी अरबिया में आए होते हैं। नंबर एक तो ये है कि अतियात सदकात का बहुत ज़्यादा रुझान होता है और रमज़ान मुबारक का फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। ये जो भिखारी हैं ये दूसरे शहरों से भी आके बड़ी तादाद में हरम शरीफ का रुख करते हैं इन दिनों में, क्योंकि इनको पता होता है कि रमज़ान मुबारक है, लोगों ने फितराने देने होते हैं, ज़कात सदकात देने होते हैं, तो यहाँ पे हमारी अच्छी खासी दिहाड़ी लगती है। मेरे यहाँ तक भी नॉलेज में आया है कि एक बेचारा लेबर मजदूर था, कह रहा था साकिब भाई मैं 1500 रियाल, बड़ा मुझे दुख हुआ यार, रोना आ रहा था। कह रहा कि मैं लेबर हूँ, बड़ी सख्त मेहनत करता हूँ, 1500 रियाल मैं पूरा महीना काम करके कमाता हूँ और यहाँ पे लोग 800,000 रियाल की दिहाड़ी भीख मांग के एक दिन में भी कमा के ले जाते हैं, खासकर रमज़ान मुबारक में। तो देखिए उन लोगों को दुख तो होता है, मतलब कि अब वो क्या करें, वो भी भीख मांगना शुरू कर दें, अच्छी बात नहीं है। देखिए आप ये नाजायज़ काम करते हैं और इसके लिए भरपूर जो है मुख्तलिफ ममालिक जहाँ से ज़्यादा तादाद में भिखारी जाते हैं और सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इन एक्शन है इन लोगों को पकड़ने में। और ये एक दफ़ा लाइफ टाइम बैन हो गए, इनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया सऊदी अरबिया में, तो लाइफ टाइम दोबारा ये सऊदी अरबिया नहीं जा सकते। दूसरा ये होता है कि ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा कसरत होती है, आम दिनों की निस्बत पीक सीज़न होता है, बहुत बड़ी तादाद में रमज़ान मुबारक में लोग मक्का मुकरमा मदीना शरीफ का रुख करते हैं। तो ये रश का फ़ायदा उठाकर भी जो भिखारी है वो आते हैं, हरम शरीफ का रुख करते हैं और भीख मांगते हैं। और यकीन जानिए कि अगर आप आगे जा रहे हैं, एक भिखारी ने आपसे भीख मांगी है ना, तो आपसे सिर्फ 10 फुट पीछे आने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा कि आगे भिखारी खड़ा हुआ है या वो भीख मांग रहा है। इतना ये डिस्गाइस बेस बदल कर लोग भीख मांगते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ अच्छा भला आप पहनी होती है इन्होंने, वेस्टकटें, जुब्बे, क्या क्या चीज़ें, अच्छा लिबास पहना होता है, दाढ़ियाँ इतनी रखी होती हैं और अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, माशाल्लाह आप खुशकिस्मत हैं, हरम शरीफ में आए, इस तरह का पहले स्टार्टिंग करके बाद में वो भीख मांगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, औरतें भी होती है कि वो भी ऐसे तरीके से भीख मांगती है कि आप कहते हैं कि यार ये बेचारे हरम शरीफ में फंसे हुए हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, नेकी करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हमारे पैसे चोरी हो गए हैं, हमारी मदद करें। कोई कहता है मैंने जी यहाँ से जद्दा जाने के लिए पैसे नहीं। और यकीन कीजिए ये जो भिखारी है इतने ये इस अपग्रेड हो चुके हैं कि ये 1-2 रियाल नहीं अब मांगते, ये 20 रियाल 50-50 रियाल मांगते हैं। ये मुंह से निकालते ही 50 रियाल है, 10 रियाल से कम तो ये सीधे मुंह से लेते ही नहीं है। इसी वजह से ना रमज़ान मुबारक में बहुत बड़ी तादाद जो है ना लोगों की उम्रा ज़ायरीन की आती है, तो भिखारियों को ज़्यादा लोगों से मांगने का जो मौका मिलता है। अगर 10 बंदे रिजेक्ट करेंगे तो 2 बंदे दे भी देते हैं ना, तो अच्छी खासी इनकी दिहाड़ियाँ लगती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम पूरे साल का रमज़ान मुबारक में ही कमा लेते हैं। कुछ हज के दिनों में भी गिरोह मुनज़्ज़म हुए होते हैं और ये बाकायदा तौर पर ना मुनज़्ज़म गिरोह होता है। और कई बार ये भिखारी जो होते हैं ये मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा होते हैं, कई दफ़ा इंडिविजुअल अकेले होते हैं, कई दफ़ा पूरी फैमिली होती है। और जो मुनज़्ज़म गिरोह है वो इनसे भीख मंगवा के इनको दिहाड़ी देते हैं, बाकी के पैसे आप रखते हैं, इनका बैकअप करते हैं। इस तरह के मामला भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भिखारी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। एक तो कानूनी तौर पर इन पर बड़े लंबे अरसे नरमी रही है, अभी आके सख्ती होना शुरू हुई है, तो नरमी की वजह से इन्होंने फ़ायदा उठाया। रमज़ान मुबारक में भी वैसे नरमी कर दी जाती है और बहुत ज़्यादा रश में ये लोग कम पकड़े जाते हैं, कम शुरतों के काबू में आते हैं। माशाल्लाह अभी ये कुछ अच्छा सिस्टम चला है कि कुछ लोग जो हैं जिनसे ये भीख मांगते हैं ना, वो फिर इनकी वीडियो बना लेते हैं, तो फिर ये लोग भाग जाते हैं। हालांकि जो जेन्युइन भिखारी है उसको भागने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि मेरा एक यूके से दोस्त आया था मक्का पाक में, उसने मुझे खुद बताया, कहता कि यार एक भिखारी मेरे पास आया लड़का, वो कहता मैं फ़लस्तीन से हूँ, मेरी मदद करो, हमारा घर बार सारा कुछ लुट चुका है। तो कहता मैंने सिर्फ उसे एक बात की कि मुझे अपना फ़लस्तीन का कार्ड दिखा दो कि तुम फ़लस्तीन के रहायशी हो, तो वो कार्ड नहीं दिखा सका, प्रूफ नहीं दे सका कि वो फ़लस्तीन का है। तो इस तरह के भी वहाँ पे फ्रॉड होते हैं। और मेरे साथ भी इस तरह के कितने ही फ्रॉड हुए हैं। अच्छी भली लेडीज़ ख़वातीन ने आके मुझसे फ़लस्तीन का कह के तो पैसे रियाल जो हैं वो मांगे हैं।
इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। लेकिन यह है कि सऊदी हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए इक़दामात करती भी रहती है और अभी भी करेगी, और गैर कानूनी जो बेकारी हैं इनको पकड़ती है, और इसी तरह जो मकामी और खैराती इदारे हैं ना, उनको ज़्यादातर मदद देनी चाहिए। और एक और काम अच्छा हुआ है मक्का पाक में, मैंने देखा है कि अब मक्का पाक में इन्होंने अंदर मशीनें लगाई हुई हैं कि आप अगर हरम शरीफ के लिए कुछ वक्फ करना चाहते हैं, कुछ पैसे डोनेशन देना चाहते हैं, तो हरम शरीफ के अंदर ही मशीनें हैं, अकाउंट नंबर सारा कुछ सिस्टम है, वहां से ही आप डोनेट कर सकते हैं ऑनलाइन मशीन के जरिए ही, किसी को बाय हैंड देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड, एक ये बहुत अहम वीडियो थी, आप तक पहुंचाना लाजमी थी। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह की अच्छी मालूमात अगली वीडियो में भी दूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि अपडेट मिस ना कर पाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।